गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग Good evening, Good sir. evening, sir. Evening, sir. ओके, Good evening, sir. आवाज बड़ी कटके आ रही, क्या बात है? नेटवर्क नहीं आ रहा है? Sir, है network. नेटवर्क, ग्रेट। सो लास्ट we have studied the plant kingdom, bryophytes, है ना? So today we will talk about, screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Gymnos, pteridophytes. Let's first do the pteridophytes. Pteridophytes and gymnosperm, that will be part 1. Half of the gymnosperm we will finish today and half tomorrow. Okay beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we'll wait for 1 minute and we'll start there. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening Samiksha. Okay, so let's begin with this today's topic. ठीक है बच्चों, शुरू कर दें फिर? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टेरिडोफाइट्स। है क्या टेरिडोफाइट्स? ठीक, देखिए बेटा, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट, सक्सेसफुल अगर कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट हुआ तो वो कौन हुआ बच्चे? Pteridophytes. है ना, पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें कि क्या पाया गया? वैस्कुलर बंडल। होते कैसे हैं? क्या इनमें सीड होता है? नहीं होता, सीडलेस है। और दूसरा फ्लावरलेस। हाँ, फ्लावरलेस भी है, वेस्कुलर प्लांट है ना। इनमें दो ग्रुप आते हैं, एक लिवरवर्ट्स, सॉरी एक हॉर्सटेल और दूसरा फर्न्स। इंक्लूड करता है ये हॉर्सटेल को और दूसरा बेटा फर्न्स को। ये दो इनमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब जरा इनके क्या लिख लेते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनके, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट्स वगैरह सब क्लियर हो गया सही से? Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं होती, ठीक है। ये आपको मिलेंगे कूल, मॉइस्ट, नॉट मॉइस्ट, कूल डैम्प एरियाज में, कूल डैम्प शेडी एरियाज, ठीक है। इवन फ्लोरिश इन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इवन फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी होती है ना, उसमें भी बड़े मजे से ये ग्रो करते हैं सैंडी कंडीशन में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे? ये थे। Pteridophytes. मतलब सक्सेसफुल का मतलब है जिनके अंदर वास्कुलर बंडल भी पाया गया, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट
सक्सेसफुल terrestrial plant with what they have? Vascular bundle. Vascular bundle. ठीक है बेटा, with vascular bundle. ठीक है, चलिए अब जब टेरेस्ट्रियल है तो जाहिर सी बात है इनमें वैस्कुलर बंडल तो होना जरूरी था। ठीक है, अब हमने देखा एल्गी भी देखा, हमने ब्रायोफाइट भी देखा, दोनों में मेन प्लांट बॉडी क्या थी बच्चों? स्पोरोफाइट, थायलॉइड। अब वो थायलॉइड में क्या था, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? Gametophyte. गैमेटोफाइट। अब यहां से क्या होता है, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी हो जाती है, डोमिनेंट फेस किसकी देखी जाती है? Sporophyte. स्पोरोफाइट। द डोमिनेंट फेज is of sporophyte. You know what is sporophyte? The spore producing body. Okay beta, Yes, sir. Yes, sir. clear? And इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, इनटू लीव्स, इनटू स्टेम। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। पहले क्या था, एल्गी में कुछ भी नहीं था ऐसी कोई चीज, फिर क्या आया? लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या आ गया? ट्रू रूट्स, Two leaves, two stem. है ना? ये हमने इसमें देख लिया। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब इतना लिखो, फिर जल्दी से जल्दी पढ़ाते हैं फिर आगे। Done, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखो, अगर इनकी आप लीफ देखेंगे तो ये लार्ज भी हो सकती हैं और स्मॉल भी हो सकती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी लीव्स भी हो सकती हैं। देख रही हैं आपको ये लीव्स? ये Yes, कैसी sir. है? ये लार्ज है। ठीक है, अब लार्ज लीफ और कुछ प्लांट्स में क्या पाई जाती है? छोटी छोटी स्मॉल लीव्स पाई जाती हैं। ये जैसे मैंने बनाई छोटी छोटी लीव्स, दिख रही है बेटा? Yes, sir. तो टेरिडोफाइट्स में दोनों ही तरीके की लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लें पहले और थोड़ा अच्छा लगेगा समझते हुए, लीव्स। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें ये पता लगा कि भाई टेरिडोफाइट्स में दोनों तरीके की लीफ मिलेंगी, लार्ज भी मिलेंगी बच्चों और Small. स्मॉल भी मिलेंगे। अगर मैं लीव्स को सिर्फ फिल्स कहूं, क्या कहूं बेटा? फिल्स, तो ये लार्ज वाली का मैं नाम रख सकता हूं मैक्रोफिल्स। ठीक है, क्या नाम रख दिया मैंने? Macrophylls. ठीक है, और स्मॉल वाली का नाम क्या रख सकता हूं फिर? Microphylls. माइक्रोफिल्स। क्लियर हो गया? तो हमें दोनों तरीके की लीव मिल जाती हैं। ये जो लार्ज मिलेगी इसका एग्जाम्पल है आपका स्लेजिनेला, और स्मॉल वाली का एग्जाम्पल है साल्विनिया। ठीक है, सुना है? Yes, sir. नहीं, ये आपका साल्विनिया आपका नहीं होगा, साल्विनिया आपकी स्मॉल, स्लेजिनेला आपकी स्मॉल है। ठीक है, और ये लार्ज कैसी होंगी? साल्विनिया। ठीक है, Yes, sir. अब जरा देखना। ठीक है, अगर आप इनकी लीव्स को देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगा। ठीक है, ये एक लीफ बनाई। ठीक है, कॉमन बात कर रहे हैं हम, ना लार्ज ना स्मॉल, किसकी बात कर रहे हैं? दोनों में। ठीक है, लीव्स हो या लीफलेट्स हो, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या क्या कहलाता है बेटा? Sporangia. स्पोरेंजिया। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इस पार्ट को, स्पोरेंजिया को। ये हमारा क्या है बेटा? स्पोरेंजिया है। इसमें क्या होंगे? स्पोरेंजिया में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे स्पोरोजीनस टिश्यू।
ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट है आपके स्पोरोजीनस टिश्यू। क्लियर? इनमें से एक बन जाता है आपका स्पोर मदर सेल। क्या बन गया बेटा? स्पोर मदर सेल। एंड दिस स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड। कैसा होता है? डिप्लॉयड। इट विल फॉर्म स्पोर। क्या बनाएगा बच्चों ये? Spores. स्पोर बनाएगा बाय द डिवीजन नोन एज Meiosis. मियोसिस। ठीक है, मियोसिस करके क्या बनाएगा? खूब सारे स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब जिन लीव्स में, ध्यान से सुनना, जिन लीव्स में स्पोरेंजिया होते हैं, हम उन लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, फिल का मतलब तो लीव्स रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल, एंड स्पोरेंजिया कंटेनिंग लीव्स इज नोन एज स्पोरोफिल। Spore. है ना? Sporophyll will have sporangia, and inside that you will see sporogenous tissue. One of the cell of the sporogenous tissue become a spore mother cell. On meiosis they produce Spores. spores. Are we clear here? Yes, sir. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा, कुछ यही बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है। अब क्या होता है, ये लीव्स है, ये लीव्स है, ठीक है, ये लीव्स है। ठीक है, इनमें ये स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट आर दीज? Sporangia. 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 And inside this there will be, if the division occur, there will be spores. ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ये कोन लाइक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं बच्चों? कोन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे इक्विसेटम नाम का एक टेरिडोफाइट है, उसमें क्या होगा, ये जो सारे के सारे लीव्स हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबलाई। इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला बेटा मैंने? Strawberry. स्ट्रोबलाई। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, in some pteridophytes like Scusatum and Selaginella, these sporophyll compact to form a cone-like structure known as Strawberry. strobili. Clear? Yes, sir. यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख दूं जिससे कि आपको थ्योरी पोर्शन कम हो जाएगा। किसमें हो सकता है ये? इक्विसेटम में और स्लैजिनेला में। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। यहां पर कोई कंफ्यूजन बेटा लोग? No, sir. ठीक है, चलो जल्दी करो। Done, sir. डू यू ड्रॉ, डू यू टेक एन स्क्रीनशॉट? Sir, draw कर रही सर, हो गया। ओके ओके ग्रेट। ठीक है बेटा, Yes. अभी हमें ये पता लग गया भाई, लीव्स हैं, लीव्स को स्पोरोफिल कहेंगे। सर लास्ट स्लाइड, ओके, आई विल शो यू लास्ट स्लाइड, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, लीव को क्या कहोगे बेटा जिसके अंदर स्पोरेंजिया होंगे? स्पोरोफिल। दे विल प्रोड्यूस स्पोर। ओके, नाउ इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, all the bryophyte will produce same kind of spores. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay, but in case of pteridophytes, two kinds of spore are produced. Okay, they can produce large spores, megaspores, and small spores like microspores. Okay, but not all. सारे के सारे आपके ये हेट्रोस्पोरस नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हो गया ना बेटा सबका? Yes, sir. मैं एक बेटा अभी दिखाऊंगा प्रीवियस स्लाइड, परेशान मत होना। ठीक है, देखिए अब टेरिडोफाइट के केस में क्या है, जैसे कि ज्यादातर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, हम क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैसे हैं? होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस का मतलब दे विल प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, है ना? बट इन केस ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इन केस ऑफ स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, दूसरा क्या है? साल्विनिया। ये दोनों कैसे हैं बेटा?
Heterospores. हेट्रोस्पोरस, यहां पर सेम काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। दे विल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, नंबर 1 मेगास्पोर एंड Microspore. हाँ, कहीं मैक्रो भी लिखा हो तो वो भी सेम है, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलिए ये लिखिए, मैं जरा प्रीवियस स्लाइड शो करूंगा फिर। Done, sir. डन। दिस वन, Yes, sir. जल्दी देखो बेटा। Done, sir. ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा, लास्ट स्लाइड दिखाना। यही लास्ट है बेटा। पहली स्लाइड ये है, दूसरी स्लाइड ये है और लास्ट ये है, ठीक है। यस यही सर लास्ट वाली दिखाना। यस अब यही है बच्चे, यस ठीक है। आगे समझाऊं मैं अब, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखिए, इनमें हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा कि भाई स्पोर्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, इनकी लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्पोर्ट्स हैं, डिस्पर्स हुए हैं, दे विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ओके, क्या करेंगे बेटा, Germinate. जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे बेटा, Gametophyte. गैमेटोफाइट। अब जरा सवाल सुनिए जो आपका आता है, कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका होगा। ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ है, ठीक है, किसका, गैमेटोफाइट का। इन केस ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स हैं, सॉरी, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट जो गैमेटोफाइट है उनको हम बोलते क्या है, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं बेटा, Prothallus. प्रोथैलस। अब याद करिए कि ब्रायोफाइट के केसेस में हमने मोजेस पढ़ा था। Yes, sir. मोजेस में हमें 2 स्टेजेस दिखी थी। मोजेस में कितनी स्टेजेस दिखी थी बेटा, Sir, 2 stages. 2 स्टेजेस दिखी थी। एक कौन सी थी, प्रोटोनेमा। वेरी गुड। दूसरी कौन सी थी, लीफ स्टेज। लीफ स्टेज, ठीक है। इन चीजों को याद रखना, सवाल ऐसे ही आते हैं, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेशन करा, गैमेटोफाइट कहा, अननेसेसरी चीज अनब्यूटी। ओके बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, Prothallus. प्रोथैलस। क्लियर है बेटा, Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हमें यहां पर दिखा कि 2 तरीके के स्पोर है, एक मेगास्पोर एंड आपका एक माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब क्या होता है कि मेगास्पोर के केस में व्हेन दे जर्मिनेट दे विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। क्या प्रोड्यूस करेगा, Female gametophyte. एंड इफ दिस जर्मिनेट दिस विल प्रोड्यूस Male gametophyte. मेल गैमेटोफाइट। ओके, हालांकि दोनों ही गैमेटोफाइट क्या कहलाएंगे, Prothallus. प्रोथैलस। पॉइंट क्लियर है बच्चों, Yes, sir. ठीक है बेटा, लिख लो। डन। Done, Done. sir. ठीक है, चलें आगे समझे आप, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट है उसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, हाँ या ना। Yes, sir. क्यों कहते थे, क्योंकि उनको क्या था, वाटर की रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइजेशन के लिए, ये बात याद है। Yes, sir. इवन दिस टेरिडोफाइट आल्सो नीड वाटर फॉर Fertilization. okay, but they have vascular tissue, so that is why they do not considered as amphibian, okay. But Yes. this pteridophyte also also require water for fertilization. अब पानी की जरूरत होने से, देखो हर जगह कंडीशन ऐसी नहीं होती कि पानी बहुत हो जमीन पे, ये तो आपको पता है, ठीक है। Yes, sir. जमीन पे देखो, अगर आप जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंडिया की बात कर लूं तो ऐसे डेजर्टी इलाके हैं जहां पर कैक्टस वगैरह मिलता है क्योंकि पानी कम है, ठीक है। अब इधर यूपी में आ जाए तो यहाँ पानी बहुत है, इसलिए, है ना। तो जब पानी की रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए है
तो इनकी ग्रोथ क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी नहीं होगी, कि भाई वहीं ज्यादा ग्रो करेंगे जहां पर पानी अच्छा मिल जाएगा इनको। पॉइंट मेरा क्लियर है? Yes, sir. सो मैं लिख दे रहा हूं, टेरिडोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। किस लिए जरूरत है इनको? फर्टिलाइजेशन के। दैट इज वाई, इसी वजह से द स्प्रेड ऑफ द टेरिडोफाइट्स, लिविंग टेरिडोफाइट्स, is restricted to specific region। ठीक है बेटा लोग? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इनमें क्या बन चुका है बेटा? गैमेटोफाइट बन चुका है। आपको पता लग गया भाई गैमेटोफाइट बन गया है। ठीक, अब जाहिर सी बात है, जब ये गैमेटोफाइट बनेगी क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। Yes, sir. ठीक है, गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, एंड गैमेट fuses to form, Zygote. very good, to form zygote। इतना पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Now this zygote will develop into embryo। Okay, the zygote will develop into embryo, and embryo into sporophyte। ठीक है, थोड़ा साइकिल समझ में आया? Yes, sir. बात समझ में आई? देखो, Yes, sir. ये हुआ यूजुअली जो होमोस्पोरस आपके टेरिडोफाइट्स हैं। वहां गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से Sporophyte. स्पोरोफाइट बनेगा। ये होमोस्पोरस में हो रहा है। अब जरा एक बढ़िया पॉइंट सुनना, सॉरी, होमोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हेट्रोस्पोरस में क्या होगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, वो अपने पेरेंट स्पोरोफाइट पे अटैच रहेगा। फीमेल गैमेटोफाइट किस पे अटैच है बेटा? Parent gametophyte. ठीक है, अब जो भी जाइगोट बनेगा वो किस में बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। जो भी एम्ब्रियो बन रहा है वो किस में बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, अब एम्ब्रियो से बनना क्या चाहिए था? प्लांट है तो सीड, हाँ या ना? Yes, sir. सब बच्चों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Sir. ठीक है, कुल मिला के क्या बनना चाहिए भाई? जाइगोट्स, गैमेट फ्यूज करे, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो सीड बनना चाहिए था। ठीक है, पर हुआ क्या कि इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कवर करे। जैसे सीड किससे बनता है आपको मालूम है? ओव्यूल आपका किस में बदलता है बेटा? सीड में। Seed में. Yes, sir. ठीक है, पर इनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जो कि कवर करके रखता। ठीक है, मगर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होने का मतलब ये हो गया था कि भाई आने वाले जो भी प्लांट्स होंगे उनमें सीड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं दोबारा पॉइंट समझा रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान दिमाग से सुन ले। लिख दूं एक बार? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, इन हेट्रोस्पोरस स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम? Heterospore. हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। द फीमेल गैमेटोफाइट remain attached with
Parent gameto. वेरी गुड। पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट। ठीक है बेटा। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू, जाइगोट किसमें बदलेगा बेटा? Embryo. Embryo. एम्ब्रियो। ये किसमें हुआ? टेक प्लेस इन फीमेल गैमेटोफाइट। अब तक ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का अलग अलग डेवलपमेंट दिखाया जा रहा था कि भाई फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा है। ऐसा हमने ब्रायोफाइट्स में भी नहीं पढ़ा, हमने ना होमोस्पोरस में देखा। ये किस में देखने को मिला आपको? Pteridophytes. नहीं, टेरिडोफाइट्स के कौन से उसमें? हेट्रोस्पोरस में, है ना। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट में जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिला है, होमोस्पोरस में नहीं था। किसमें देखने को मिला? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में होना था कि इस बात का सबूत हो गया कि आने वाली जनरेशंस में या आने वाले प्लांट्स में क्या बनेगा बच्चों? सीड बनेगा। तो ये थी टेंडेंसी टुवर्ड्स सीड फॉर्मेशन। अगर आपसे सवाल आ जाए विच स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट्स लीड टू द प्रिकर्सर ऑफ सीड एवोल्यूशन, आपका आंसर हो जाएगा हेट्रोस्पोरस स्पीशीज। क्लियर? साल्विनिया एंड Yes. स्लेजिनेला। ठीक है बेटा। Yes. Yeah. कोई दिक्कत तो नहीं? उतारो बेटा इसको। Done, sir. Done, sir. No, no, sir. करो Done, बेटा। sir. Done, sir. ठीक है बेटा, आगे देखें। टेरिडोफाइट्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है 4 क्लास में। ये बस नाम नाम याद रखने हैं। क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, 1 2 3 और 1 4। पहला है साइलोप्सिडा। ठीक है। दूसरा लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, और टेरोप्सिडा। ठीक है, कितने क्लासेस हो गए बेटा? 4 क्लास। ठीक है, नेम याद करना और एग्जाम्पल याद करना। साइलोटम किसमें आ गया बेटा? साइलोप्सिडा। ठीक है। स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम। ठीक। इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियांटम। ओके बच्चों, इसको लिख लें। Yes. Done, sir. डन। Yes, sir. Yes, No, sir. sir. No, sir. Wait, sir. Done, sir. पढ़ाऊं बच्चों आगे? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब हेडिंग डालेंगे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फंड्स, जो आपका टॉपिक है।
लाइफ साइकिल ऑफ फंड्स। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी कौन सी इनकी? Sporophyte. Sporophyte. स्पोरोफाइट, दैट इज 2n। ओके, इनके पास क्या होते हैं? स्पोरोफिल्स। Yes, sir. लीव्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। Sporophyte. स्पोरोफिल में क्या मिलेंगे बच्चों? Sporangia. वेरी गुड, स्पोरेंजिया। पोलाइडी लिखते जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस अ स्पोर मदर, Yes, sir. स्पोर मदर सेल, पोलाइडी 2n, and this will undergo Meiosis. meiosis. Very good. This will undergo meiosis and will form Spores. spores, and the spores will be haploid. Lloyd. Okay बच्चे, this spore will germinate into Gametophyte. gametophyte. Okay, Yes, sir. and the gametophyte of pteridophyte is known as Prothallus. Prothallus. that is very important to remember. Okay, Yes. so they may be bisexual. Okay, if they are having all the types of gametophyte, male or female on this, or they may be unisexual. Okay, so if they are producing, if they are possessing antheridia, ठीक है, and this antheridia will produce antherozoid. Yes, ये sir. क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथेरोजाइड। आर्किगोनिया गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस egg. Yes, sir. All these two will get fuse and form Zygote. zygote. Form zygote. Haploid. ठीक है, zygote will be Diploid. diploid. Zygote will develop into what? Embryo. Embryo. Diploid. And embryo will develop into? Sporophyte. बना लो बेटा। Done. Done? No, sir. No, sir. No? Done, sir. ठीक है, क्वेश्चन कर Done. लेते हैं। हो गया बेटा सब बच्चों का? Yes, sir. Yes, ठीक, sir. यहाँ टेरिडोफाइट्स आपका खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following pteridophyte is heterosporous? Which of the following pteridophyte is heterosporous? ठीक है, ऑप्शन ए साल्विनिया, ऑप्शन बी स्लेजिनेला, ऑप्शन सी both, option D none. Here is a poll. Answer.
हाँ बच्चों जल्दी से करो, बस 10 सेकंड और है। अभी दिखाते हैं बेटा हेमराज, क्वेश्चन हो जाए। ठीक है बच्चों, Yes, sir. 42 बच्चों ने आंसर दिया 60 बच्चों में से, वेरी नाइस। चलिए आंसर क्या है बेटा? Both. Both. साल्विनिया स्लैजिना बोथ बदस हेक्टोस्पोरस स्पोर्स। चलिए देखिए जल्दी से प्रीवियस स्लाइड जिसको देखना थी। देख लिया बेटा हेमराज? ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा जिम्नोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या होता है बेटा? नेकेड, Naked. है ना। और स्पर्म का मतलब Seeds. सीड, है ना। जिनमें सीड जो हो कवर्ड नहीं हो वो क्या कहलाते हैं आपके? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो सीड वैसे बेसिकली कवर किस में होता है? फ्रूट वॉल में, है ना। जो आपके फ्रूट वॉल होते हैं उसी के अंदर तो सीड मिलता है। तो इनमें आपके फ्रूट बनते ही नहीं है, मगर सिर्फ क्या बनता है बेटा? प्लांट विदाउट फ्रूट। क्या कहते हैं इनको? सीडेड प्लांट विदाउट Fruit. फ्रूट्स। क्लियर? Yes. सीडेड प्लांट है मगर कोई भी फ्रूट नहीं है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में बेसिकली मीडियम साइज के टॉल ट्रीज आएंगे और श्रब्स आ जाएंगे, सभी तरीके के आपके आ जाते हैं। दे इंक्लूड मीडियम साइज टॉल ट्रीज और श्रब्स। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है? हम्म, अच्छा बेटा एक मिनट। सिकोया, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री है। लार्जेस्ट क्या, टॉलेस्ट लिखो तो ज्यादा सही है। टॉलेस्ट ट्री, ठीक है बेटा। इसको Yes. हम लोग बोलते हैं रेडवुड ट्री, जाइंट रेडवुड ट्री। ठीक है, अभी हम लोग ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में क्या देख रहे थे? गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट स्टेज थी, मतलब अपनी लाइफ वो इंडिपेंडेंट गुजार रहा था। पर यहाँ पर क्या है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ओके बेटा, तो ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। कैसा नहीं है बच्चों? Free living. फ्री लिविंग नहीं है, साथ में रहेगा किसके? स्पोरोफाइट। Pterophyte. अब दूसरी चीज इनकी जो मेन मेन बातें हैं, मेन प्लांट बॉडी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, इज स्पोरोफाइट। क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड होता है, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी हमें क्या मिल चुका है? Differentiate. डिफरेंशिएटेड मिल चुकी है टेरिडोफाइट्स में, इनटू
रूट, लीव्स एंड स्टेम। लिखो बेटा, हाँ लिख लो, जल्दी लिख लो। Done, sir. लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, और देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले इनकी किसके बारे में जानेंगे? Reproduction. रूट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चे? रूट्स के बारे में। देखो बेटा, इनमें जो रूट्स पाई जाती हैं वो है बेटा टैप रूट। कौन सी रूट बेटा? Tap. टैप रूट। जल्दी से देख लो अक्षित, हो गया? डन सर। टैप रूट। टैप रूट वो रूट होती हैं जो डायरेक्टली कहां से निकलती हैं? अराइज फ्रॉम सर पीछे वाली स्लाइड बताना। रेडिकल। है बेटा? सर पीछे वाली स्लाइड। जल्दी देखो। ठीक है, यस सर डन। ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये सॉइल में है, इसमें रेडिकल है, रेडिकल से क्या निकल रही है? रूट निकल रही है। ठीक है, इस रूट को मैंने क्या नाम दिया बच्चों? Tap root. टैप रूट। इतनी बात समझ में? अब इस टैप रूट से क्या निकलती हैं? और भी ब्रांचेस निकलती हैं, दिख रही हैं? Yes, sir. ठीक है, ये क्या हो गए? इसकी ब्रांचेस हो गई। टैप रूट और उसकी ब्रांचेस मिलके बनाते क्या है? टैप रूट सिस्टम। अगर आपसे सवाल आए कि जिम्नोस्पर्म में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, एडवेंटिशियस पाया जाता है या टैप रूट पाया जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? टैप रूट सिस्टम। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि रूट्स में दो तरीके के एसोसिएशन दिखते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैं पहले एसोसिएशन के नाम बता दे रहा हूं। सपोज करो ये फंगस है। क्या है बच्चे? ये Fungus. फंगस है ना। अब फंगस क्या कर रही है? किसके साथ रह रही है? रूट्स के साथ। ये बात समझ में आ रही है इतनी? Yes, sir. फंगस क्या कर रही है? रूट्स के साथ रह रही है, और यहां पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को, जिसमें फंगस आपका रूट के साथ मिलके रह रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट नोन एज Mycorrhiza. माइकोराइजा। ये जो स्ट्रक्चर बना है माइकोराइजा है, और यहां पर जो एसोसिएशन हुआ है वो आपका सिम्बायोटिक है। जैसा एल्गी और फंगस के बीच में था, सिम्बायोटिक था नहीं था? यस सर। हाँ या ना बेटा? Yes, sir. है ना? एल्गी और फंगस के बीच में क्या सिम्बायोटिक था? मतलब कि दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट देंगे, बेनिफिट करेंगे। तो पहला क्या है, इन पहला जो रूट है आपका वो क्या है? माइकोराइजा। माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या रहा है? फंगस प्लस रूट्स। फंगस किसके साथ रह रहा है बच्चे? Roots के साथ. रूट के साथ। ये किस में होता है? पॉइंट आपको याद क्या करना है, ये किस में पाया जाता है? पाइनस में। किस में पाया जा रहा है बेटा? सर पाइनस में। वेरी गुड। रिलेशन कैसा है? Symbiotic. सिम्बायोटिक। ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा दोबारा दोबारा रूट नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए कि ये आपके क्या है? छोटे छोटे यहां पर क्या रूट्स में क्या रह रहे हैं? खूब सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए हैं। और ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया है बेटा? साइनो बैक्टीरिया। याद करो, हमने एक हेट्रोसिस नाम का स्ट्रक्चर पढ़ा था साइनो बैक्टीरिया में। याद आ रहा है किसी बच्चे को? Yes, sir. उस Yes, sir. हेट्रोसिस का काम क्या था? नाइट्रोजन Fixation. Fixation. फिक्सेशन। ठीक है। अब ये साइनो बैक्टीरिया क्या काम करेगा? इनकी रूट के साथ रहेगा और इनको क्या देता रहेगा? ला ला के Nitrogen.
नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाएगा। तो दूसरा जो आपका टैप रूट में एसोसिएशन मिलता है, उस रूट को, जो ये रूट बनी है जिनमें आपका साइनोबैक्टीरिया आया है, इसको हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? Corelloid roots. Correlate. हाँ, कोरेलॉइड रूट्स, वेरी गुड। इसमें क्या दिख रहा है हमें? फंगस, सॉरी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा? वो भी Cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया प्लस रूट्स। ठीक है, किसमें पाया जाता है? ये साइकस में। ठीक है बच्चों, और ये पाइनस और साइकस क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. रिकॉल करा रहा हूँ, रूट्स कैसी पाई जाएंगी इनमें? टैप रूट। टैप रूट होती है, किससे निकलती है बेटा? रेडिकल Branches. से। Radical. रूट Radicals. रेडिकल से निकलती है। हाँ, और उसकी ब्रांचेस निकलेंगी तो क्या बनाएंगी बेटा? Taproot system. टैप रूट सिस्टम। ठीक है, फंगस भी इनकी रूट के साथ एसोसिएट हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी इनकी रूट के साथ एसोसिएट होता है। फंगस जब रूट के साथ एसोसिएट होता है तो स्ट्रक्चर बनाता है माइकोराइजा, और ये मिलता है हमें किसके केस में? Pinus. फाइनस के केस। ठीक है, और जब आपका साइनोबैक्टीरिया रूट्स मिलेंगे तो वो रूट्स कहलाएंगे आपकी कोरेलॉइड रूट, और मेनली काम क्या होता है वहां पर? उसका नाइट्रोजन Nitrogen फिक्सेशन। fixation. क्लियर? Yes, Yes. sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. वेरी गुड। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे इनकी स्टेम, है ना? स्टेम्स कैसी होती हैं? देखो, दो तरीके की स्टेम मिलती हैं इसमें। एक तो मिलती है भैया ब्रांच्ड। अगर स्टेम में क्या है? ब्रांच्ड है ना? एक सिंपल सी स्टेम, भाई ये स्टेम गई, ये हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये अनब्रांच्ड है। अब ये कैसी होगी बेटा? Branched. ब्रांच्ड। ब्रांच भी मिल सकती है और Unbranched. अनब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच आपकी मिलती है किसमें? पाइनस में और सेड्रस में। ब्रांच स्टेम किस में मिली? पाइनस और Pinus. सेड्रस में। अनब्रांच आपको किस में मिली? साइकस में। सिंपल है, कोई दिक्कत No, sir. बस लिखो फटाफट। Done, sir. डन सर। आगे पढ़ा दूं बेटा? इसको Yes, sir. बताऊं? यस सर। सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों रूट हो गई, स्टेम हो गई, अब क्या बचा? तीसरी चीज Leaf. लीव्स, है ना? 1 2 3, थर्ड पे क्या आया? लीव्स। ठीक है बेटा, अब देखो, लीव्स आपकी दो तरीके की पाई जाती हैं। एक होती है सिंपल, और दूसरी कौन सी है बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखो, अब लीफ बना रहा हूं, आप लोग खुद पहचान लोगे कि सिंपल कौन सी है और कॉम्प्लेक्स कौन सी। ये क्या है? लेमिना, याद है आपको? और Yes. बीच में जा रहा है मिडरिप, और ये वेन्स और वेनलेट्स। ठीक है बच्चा? ठीक है, ये दो लीव्स दिख रही हैं बेटा? Yes, sir. ठीक है, ठीक। इसमें लेमिना को कट नहीं करा, इसमें लेमिना को अंदर कटिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसीजन। अंदर का जो कट है इसको क्या बोलते हैं? इंसीजन। क्या इसके इंसीजन ने मिडरिप को टच करा है? यस और नो? है? No, sir. No, नो। sir. No, sir. ठीक, अब सुनो, अगर इंसीजन मिडरिप को टच कर रहा है तो वो लीफ कैसी हो जाती है? कंपाउंड। बात समझ में आ गई? Yes, मिड sir. रिप को टच कर देगा और आपको लीफ के छोटे छोटे लीफलेट दिखने लगेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसी लीफ को नीचे बनाऊं, ठीक है, इसने इसको टच करा और ये एक लीफ ये हो गई। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. इस तरीके से मिड रिप को टच करके ये बन रहे हैं।
ठीक, आपको क्या लगेगा, छोटी छोटी पत्तियां हैं, ठीक है। इन पत्तियों ने क्या करा है, ये इंसीजन हुआ, ये इंसीजन हुआ नहीं हुआ बेटा? Yes, sir. इस इंसीजन ने टच कर दिया किसको? Midrib. मिडरिप को, जिसकी वजह से लीफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारी लीफ ना, लीफलेट्स में। जो लीफ की छोटी छोटी वो निकल जाती है, छोटी छोटी लीफें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफलेट्स। तो लीफलेट्स आपको किस केस में मिलेंगी? कंपाउंड लीफ। कंपाउंड में। तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट बोथ टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट, दे मे बी सिंपल और दे मे बी Compound. compound. Okay, but the difference is in simple leaf the incision does not reach the Midrib. midrib, but in case of compound the incision reach the midrib and transform leaf into many Leaflets. clear? Yes, सर sir. क्या करती है ट्रांसफॉर्म? Sorry, सर क्या करती है ट्रांसफर? ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्म। क्या लीफ क्या? को बदल देती है किसमें? लीफलेट्स में। निशान, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जैसे आपकी ये लीफ थी, अब मैं इसको इस तरीके से काटूं, सिंपल लीफ को देखना बेटा, इस लीफ को इस तरीके से, ये लीफ है, इस तरीके से काटूं कि ऐसे ऐसे करके आपकी छोटी छोटी पत्तियां मुझे दिखने लगे, ठीक है। ये अब इसमें क्या बना देंगे हम लोग, बीच में मिडरिब। तो ये क्या हो गया आपकी, ये लीफलेट्स हो गई। तो सिंपल लीफ कब ट्रांसफॉर्म होती है कंपाउंड लीफ में? जब उसका इंसिजन क्या हो जाए, मिडरिब तक पहुंच जाए, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप उतार लीजिएगा। Incision does not reach Midrib. midrib, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, ये पता है ना आपको, इसको लैमिना बोलते हैं, ऑलिव ब्लेड। और यहां पर क्या होता है, इंसिजन रीचेस द midrib and transform it into Leaflets. हाँ लीफलेट्स। लीफलेट्स। उतारो बेटा लोग। Done, sir. डन सर। उतार लिया? नो सर। चलो बेटा, एक पॉइंट और सुनो, देखो, आपने वेनिएशन सुना है नाम? Yes, sir. वेनिएशन किसे कहते हैं? वेनिएशन, Sir, arrangements of veins. वेन्स एंड वेनलेट, वेरी गुड। देखो, ये एक लीफ है, ठीक है, ठीक है, या फिर मैं इसी में दिखा दे रहा हूं, ये इस तरीके से आपका जा रहा है, ये ये वेन्स और वेनलेट्स इस मिडरिप से निकल रहा है, ठीक है। और एक इधर देख लो, ठीक है। अब एक इसमें देखना, वेनलेट्स का अरेंजमेंट, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, रेटिकुलेट, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। तो दो तरीके के अरेंजमेंट मिल जाते हैं किसमें, लीव्स में, ठीक है। मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। कंपाउंड लीव्स में, बस लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं लीव्स का, साइकस का आपको याद रखना है, साइकस में अब होमवर्क आने वाला है आपके पास, पिन्नेट लीव्स पाई जाती हैं। कौन सी लीव्स पाई जाती हैं? Pinnate. पिन्नेट लीव्स। अब पिन्नेट और पामेट दो टाइप की लीव्स होती हैं, आपको बताना क्या है, व्हाट इज द पिन्नेट लीव, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए फटाफट, फिर इसके बारे में और जाना जाए। Done, sir. डन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो, साइकस में कैसे मिल गई बेटा, Pinnate leaf. पिन्नेट,
ठीक है। अगर आप कोनिफर्स का नाम सुना है आपने? Yes, sir. ठीक है। कोनिफर्स में क्या होता है कि लीफ जो होती है, देखो कोनिफर्स आपको वहां मिलते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत हो, ह्यूमिडिटी हो और हवा भी चलती हो। ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि इनकी लीफ में एक ताकत दी है कि इनके साथ क्या है कि इनको एक एबिलिटी दी है कि विदस्टैंड कर सकें हाई टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी लीफ को कैसा बना देते हैं, निडल लाइक। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोनिफर्स में क्या है, लीफ बिकम निडल लाइक। कैसी हो जाती है बच्चों? Needle like. हाँ, निडल की तरह हो जाती हैं, बारीक बारीक महीन महीन। अब मान लो ये कोई लीफ है, ये तो अच्छी खासी मोटी है, दिख रही है। अब ये Yes, sir. ट्रांसफॉर्म होके कैसी हो गई, निडल लाइक हो गई। अब ये निडल लाइक होने से बेनिफिट क्या हुआ इसको, देखो बच्चा, अगर जो निडल लाइक हो जाएगी तो कुल मिला के टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा, करेगा नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. भाई ट्रांसपिरेशन के लिए क्या हो जरूरी है, एक तो लीफ का सरफेस बड़ा हो और स्टोमेटा ऊपर हो। दो चीजें जरूरी हैं बेटा, एक तो लीफ का क्या हो, सरफेस Down. बड़ा हो, है ना। भाई जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, और जितना ऊपर स्टोमेटा उतना आसानी से वाटर लॉस। ठीक है। मान लो इतना एरिया तो इसमें ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा या इसमें होगा, किसमें ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा? ए वाली में ना, इसे ए बी कर ले रहे हैं, किसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, इसमें। अब ऑलरेडी ये जो है कहाँ रह रहे हैं, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ये क्या करते हैं, अपना वाटर लॉस को कम करने के लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस को कम करने के लिए ये प्लांट आपके निडल लाइक हो जाते हैं। और दूसरा, इनमें जो रहता है स्टोमेटा संकन हो जाता है, डूब जाता है, ऊपर नहीं रहता। जब नीचे स्टोमेटा होगा तो जाहिर सी बात है पानी कम बाहर आएगा। ठीक है। तीसरी चीज, इनके ऊपर एक बैक्सीलियर होती है जिसका नाम है क्यूटिकल, सुना है नाम, Yes, sir. है ना? क्या नाम बेटा? क्यूटिकल। Cuticle. अब जितनी गहरी क्यूटिकल होगी उतना कम पानी का लॉस होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, Yes, sir. है ना। Yes. तो इनकी क्यूटिकल कैसी होती है बच्चों? Thick. ठीक। क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अब एक प्लांट मिलता है, बड़ा ही अलग तरीके की उसकी लीव्स पाई जाती हैं। चाइना में आपने देखा होगा कुछ इस शेप में पंखे होते हैं, Yes, sir. चाइना, जापान, है ना, Yes, sir. देखे हैं ना ऐसे पंखे। Yes, sir. ठीक। तो ये पंखे जो हैं बेसिकली व्हाट आर दीज, दीज आर फैन शेप लीव्स। क्या है बेटा? Fan shape leaf. ये जो मैंने बनाया है, दिस इज नॉट फ्रूट, दिस इज व्हाट, सीड। ठीक है। और फैन शेप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फैन शेप लीव्स आर फाउंड इन जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा। ठीक है बच्चों, Yes, sir. पॉइंट क्लियर है मेरा? Yes. Yes. ठीक है। तो लीफ हमें कैसी कैसी मिल गई, एक तो पिनेट मिल गई, क्लियर, दूसरी निडल लाइक मिल गई, ठीक, कोनिफर्स में, और तीसरी कैसे मिली, Fan shape. Fan shape वेरी leaf. गुड समीक्षा। फैन शेप, एग्जाम्पल क्या है उसका, Biloba. जिंको बिलोबा, इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। ठीक है, हो गया बच्चों ये, यस सर। Yes, sir. आगे समझते हैं। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। कौन सी, इससे पहले वाली? सॉरी, यस सर, इससे पहले वाले। जल्दी से जल्दी देखो, जल्दी देखो। डन सर। ठीक। अब ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं,
इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, क्योंकि इनमें लार्ज ट्रीज आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊपर तक पानी पहुंचाना है ना। तो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा? No, sir. No, sir. टेरिडोफाइट कैसे थे? होमोस्पोरस भी थे और Heterosporous. जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? Heterosporous. हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? No, नहीं। sir. ठीक है, अब वही वाली बात है, ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका? लोकेटेड ऑन स्पोरोफिल, स्पोरोफिल बियर स्पोरेंजिया, and sporangia produce spores. You know that all gymnosperm are heterosporous, so they will produce different kind of spores. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, sporangia bear which produce spore. ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब जरा इसको देखें, दे कॉम्पैक्ट टू फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोबुलाई। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट क्या? स्ट्रोबुलाई कॉम्पैक्ट, स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट टू फॉर्म स्ट्रोबुलाई। अब दो तरीके के स्ट्रोबुलाई बनते हैं, एक बनेगा कौन सा? मेल, और दूसरा Female. female. फीमेल स्ट्रोबुलाई। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, लिखो बेटा, इतना लिखो। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। डन सर। सर आगे वाली। हो गया? Yes, sir. हम्म सबका हो गया बेटा? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसकी मैं आपको लाइफ साइकिल समझा दे रहा हूं कि किस तरीके की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनकी? Sporophyte. स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट में बेयर फीमेल स्ट्रोबुलाई। भाई इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना? Yes, sir. फीमेल कोन मीन्स फीमेल स्ट्रोबुलाई, और मेल कोन मीन्स मेल स्ट्रोबुलाई, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, मेल कोन विल हैव माइक्रोस्पोरोफिल, I will write a bit small to complete this cycle on one page. Okay, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, आप लोग समझते रहना। ठीक है, एंड फीमेल कोन विल हैव मेगा Sporophyll. क्लोरोफिल। वेरी गुड, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल विल हैव माइक्रोस्पोरेंजिया on them, Yes, sir. and similarly they will have Megaspore. मेगा। Sporangia. very good megasporangia. ठीक है, and the Yes. megasporangia of gymnosperm is known as ovules. क्या कहलाता है बेटा? Ovules. 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 ठीक है, अब ध्यान से सुनना। This ovule will produce a cell, single cell। देखो ओव्यूल में क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ओव्यूल का इस तरीके से, ठीक, इसमें मास ऑफ सेल होगा जिसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियस। Nucleus. जब मैं एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। इनमें से एक सेल मैच्योर होके क्या बन जाता है? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनेगा बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। ऑल दिस विल बी डिप्लॉयड। सब के सब कैसे होंगे? यहां से
सब आपके डिप्लॉयड होंगे. Megaspore mother cell will also be diploid. Diploid. Okay. It will produce 4 megaspore. How many megaspore? That is very important. 4 megaspore. ठीक है. 3 degenerate. 3 degenerate. Only one is left that transform into female gametophyte. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. एक बचता है जो किस में बदल जाता है? Female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है बेटा. That will also be haploid. This female gametophyte will have archegonia. हाँ या ना? यही तो था अब तक, Yes, है ना? sir. Archegonia will produce egg. Yes, sir. ओके, यहां तक हमारी बात हो गई किसकी? फीमेल कोन की. अब हम मेल कोन की बात करें, Yes, sir. है ना? मेल, चलिए मेल कोन की बात कर ले. मेल कोन में हमने बात कर ली थी माइक्रोस्पोरेंजिया. अब माइक्रोस्पोरेंजिया में भी क्या होंगे? एक सेल बदलेगा किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में. ठीक है. दिस ऑन मियोसिस विल प्रोड्यूस 4. विच स्पोर? So Microspore. माइक्रोस्पोर, है ना? दिस ऑन मियोसिस क्या होगा? ये प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोर्स. ठीक है. माइक्रोस्पोर विल जर्मिनेट इनटू किसमें जर्मिनेट करेंगे? pollen grain. Pollen grain. Pollen grain will produce male gamete. Male gamete. Okay, now the question. आप क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी जल्दी. What is the male gametophyte of gymnosperm? Sir, pollen grain. Pollen grains. सर पोलन ग्रेन. Excellent. ठीक है. Pollen grain, क्योंकि भैया मेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट. और यहाँ पर मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? Pollen grain. Pollen grain. तो pollen grain हमारा क्या होगा? It is the male gametophyte of Gymnosperm. gymnosperm. ये दोनों क्या करेंगे? This male gamete and egg will fuse. जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? Zygote. Zygote. ठीक है. Zygote will develop into Embryo. embryo. Embryo will develop into seed. होगा नहीं होगा seed में? And seed finally develop into Sporophyte. देख लो बच्चों, बाकी कल करेंगे. डन सर. Done, sir. Done, sir. ठीक है. अच्छा, एक बात और, आप एज फॉर द नॉलेज आप लिख लो स्मॉलेस्ट जिम्नो, लार्जेस्ट तो मैंने लिखा दिया, टॉलेस्ट लिखा दिया ना मैंने आपको, Yes, sir. और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में जामिया. ठीक है. ओके बेटा, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, सर एक कल मिनट, हम वो वाली स्लाइड. वो वाली कौन सी? यही वाली यस सर. जामिया बस. जामिया. ठीक है. हो गया बच्चा? Yes, sir. ठीक है. कल हम स्टार्ट करेंगे. एक पॉइंट हम लोग मिस कर चुके हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, देन वी विल स्टार्ट एंजियोस्पर्म. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम बेटा, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.